हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जो लेके आए हैं और वो है 6 मंथ के करंट अफेयर। जनवरी से जून 2024 करंट अफेयर पार्ट 1 है। ठीक है, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर जो हर अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर जनवरी से जून तक के करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछे जाएंगे अपकमिंग एग्जाम में। जैसे अभी रेलवे के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी आने वाला है। ठीक है, और भी एमटीएस वगैरह जो भी एग्ज़ाम आएंगे करंट अफेयर यहीं से बनेंगे। और जैसे नेट का एग्ज़ाम जो था वो भी रिवाइज कर दिया गया है, तो उसमें भी आने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। जनवरी से जून तक के 6 महीने के करंट अफेयर हर एग्ज़ाम जो 2024 के अंदर अब करवाए जाएंगे उन सभी में पूछे जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके 2 या 3 पार्ट्स बनाए हैं, तो डिटेल में चेक करते लेना। हाई लेवल तक के हर लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, जनवरी टू जून 2024। तो वन बाय वन करके इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू CREA रिपोर्ट द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया इज नॉट दिल्ली बट बर्नीहाट इन मेघालय। And second statement one is Delhi is at number 11 in this list. Which of the above statement is true? यानी कि दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली है कि CREA रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली नहीं बल्कि मेघालय का बर्नीहाट है। सेकेंड स्टेटमेंट है दिल्ली इस नंबर पे 11वें नंबर पर है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है। जो मेघालय का बर्नीहाट है वो सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी दिया गया है दिल्ली के कंपैरिजन में। और दिल्ली इसमें 11th नंबर पे नहीं है, दिल्ली इसमें 6 या 7th नंबर पे है। तो स्टेटमेंट 1 है वो ही ओनली करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, और वो है ऑप्शन ए के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who recently unveiled a practice book titled Modi Energizing a Green Future। एक बुक है जिसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर। यह बुक किसने लिखी, किसने इसका अनावरण किया है? ऑप्शन है स्मृति ईरानी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर और भूपेंद्र यादव। तो जो सेंट्रल मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसका विमोचन किया है। ठीक है, इस पुस्तक का अनावरण किया मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर, भूपेंद्र यादव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नॉर्वेन पार्लियामेंट स्टोटिंग हैज़ अप्रूव्ड डीप सी माइनिंग और द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एसोसिएटेड विद द यूनाइटेड नेशन हैज़ सो फार गिवन परमिशन टू 24 कंट्रीज टू एक्सप्लोर द डीप सी ओनली फॉर रिसर्च। पहला है कि जो नॉर्वे की जो संसद है स्टॉटिंग, उसने गहरे समुद्र में खनन को मंजूरी दी है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सेकंड है कि यूएन ने ISA जो समुद्र से जुड़ी है, इसने अब तक 24 देशों को इस शोध के लिए इजाज़त दे चुके, ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इसमें ओनली स्टेटमेंट 1 इज द ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो नॉर्वे की संसद का नाम है स्टॉटिंग, इन्होंने गहरे समुद्र में खनन को मंजूरी दे दी है। तो इसका स्टेटमेंट 1 सही है, यानी कि आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पे, हु विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन सर्टिफाइड बाय द WHO एज ए मलेरिया फ्री कंट्री। हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? कैप वर्डे, लीबिया, मोरक्को और माली। तो ये है कैप वर्डे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैप वर्डे देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नमो न्यू वोटर रजिस्टर्ड पोर्टल लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली टू रीच आउट द फर्स्ट टाइम वोटर्स। सही है ये। सेकेंड है दिस पोर्टल विल सर्व एज ए प्लेटफॉर्म टू रजिस्टर ऑल न्यू वोटर्स एंड एम्बेसडर टू डेवलप इंडिया।
पहली बार मतदाताओं को पहुंचने के लिए नई दिल्ली में नमो नियो मतदाता पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया, ये सही है। यह पोर्टल सभी नए मतदाताओं को विकसित भारत के राजदूत के रूप में पंजीकृत करने के एक मंच के रूप में काम करेगा। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, रिसेंटली इन विच स्टेट युवा निधि स्कीम फॉर मंथली अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस वाज लॉन्च्ड। हाल ही में किस राज्य में मासिक बेरोजगारी भत्ते के लिए युवा निधि योजना लॉन्च की गई है। युवा निधि जो योजना है ये बेरोजगारी भत्ते के लिए है। किस राज्य सरकार द्वारा ये चलाई गई है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका द्वारा युवा निधि योजना चलाई गई जो बेरोजगारी भत्ते के लिए है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन न्यूज़ व्हेन वाज द जीरो इफेक्ट स्कीम स्टार्टेड। समाचार में था जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, ये स्कीम कब शुरू की गई थी। तो ये की गई थी 2016 के अंदर। ठीक है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम 2016 के अंदर शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और ये है, रिसेंटली इंडियन नेवी शिप चित्ता, गुलदार एंड कुंभीर हैज़ बीन डीकमीशन्ड। रिगार्डिंग दीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाल ही में भारतीय नौसेना के 3 जहाज थे, चित्ता, गुलदार और कुंभीर, ये तीनों के नाम थे नौसेना के जहाज़ों के। इनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। इनके बारे में कौन सा कथन सही है। दे वर बुल्ट एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। दीज शिप वर इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन तशा। तो इसकी जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है। सिर्फ ये ऑपरेशन जो तशा था उसमें शामिल थे, लेकिन ये कोचिन शिपयार्ड के द्वारा तीनों का निर्माण नहीं किया गया था ये। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इसकी रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट है। ये तीनों जहाज ऑपरेशन ताशा के ऑपरेशन में शामिल थे। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड फेमस धानु यात्रा। धानु यात्रा है, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ यूटी। इन उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। ये धानु यात्रा जो है ये उड़ीसा का ये फेस्टिवल है और ये कृष्ण लीला के ऊपर बेस है। स्टेटमेंट 2 इसमें करेक्ट है और धानु यात्रा उड़ीसा का है, ये इसका उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये ध्यान रख के चल रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन न्यूज़ ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति एक किससे रिलेटेड है। इंडियन नेवी से, आर्मी से, एयरफोर्स या फिर कोस्ट गार्ड से। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति है ये इंडियन आर्मी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ऑपरेशन सर्वशक्ति इंडियन आर्मी से संबंधित है। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग, multi-dimensional poverty in India is expected to decline from 29.17% in 2013 to 11.28% in 2022-23. Statement 2 है, in this context the biggest decline in multi-dimensional poverty was recorded in Bihar. नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% होने की उम्मीद है। इस लिहाज से बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट बिहार में दर्ज की गई। स्टेटमेंट 1 तो सही है। 2013-14 में 29.17 जो पॉवर्टी थी वो 22-23 में 11.28 हो चुकी है। ठीक है, और इसमें जो गिरावट है वो बिहार के अंदर दर्ज नहीं की गई, वो कोई दूसरे स्टेट में दर्ज की गई है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 ओनली। तो 11 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इनकी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नेक्स्ट है द एक्सटर्नल विदेश मंत्री है, द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और इन्होंने रिसेंटली लॉन्च्ड Government of India has decided to include which language as one of the classical languages under the new education policy? उर्दू, पर्शियन, जापानी, चाइनीज़। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने घोषित किया कि जो भारत एक नई क्लासिकल लैंग्वेज को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल करने का निर्णय लिया है। तो वो कौन सी एक भाषा है। उर्दू, फारसी, जापानी और चीनी। तो वो है ऑप्शन बी पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज फारसी भाषा को इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भारत की शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान फर्स्ट 1800 मेगावाट स्टैंड अलोन पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट गोट अप्रूवल टू स्टार्ट एट शाहपुर और शाहबाद बैरन ऑन विच रिवर इट इज सिचुएटेड। राजस्थान के पहले 1800 मेगावाट के स्टैंड अलोन पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट को शाहपुर शाहबाद 12 में शुरू करने की मंजूरी मिल गई। किस नदी पर है? जो राजस्थान का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी पर है? माही नदी, कुम्मो नदी, चंबल नदी और बानस नदी। तो ये है कूनो के ऊपर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कूनो नदी पर यह प्रोजेक्ट किया गया है। हाइड्रो प्रोजेक्ट है 1800 मेगावाट का राजस्थान के शाहपुर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है और इसमें है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी कनेक्टेड द फर्स्ट बायलैटरल एक्सरसाइज नेम्ड अभ्यास अयुत्या। सेकेंड है इंडिजिनियसली बुल्ट इंडियन नेवल शिप्स कुलिस एंड INL CU-56 पार्टिसिपेटेड इन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने अभ्यास अयुत्या नामक पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया। यानी कि भारत की इंडियन नेवी और थाईलैंड की जो इंडियन नेवी है उन्होंने एक अभ्यास किया गया बायलैटरल अभ्यास अयुत्या। ये स्टेटमेंट सही है। इसमें जो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट था वो था कुलिस, जो जहाज़ का नाम है, और उनकी तरफ से था INL CU-56। इन्होंने दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन स्टेट्स इंडिजिनियसली डेट वेराइटी कच्ची खरेक हैज़ बिकम द सेकंड फ्रूट फ्रॉम द स्टेट टू रिसीव द GI टैग फ्रॉम द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट CGDPDT के। और यानी कि इसमें है कि किस राज्य यानी कि जो देसी खजूर है उसको भारत का पेटेंट यानी कि GI टैग प्राप्त हो गया है। किस स्टेट का एक पेटेंट है ये कच्ची खरेक, जो भारत का जो उस स्टेट का सेकंड फ्रूट बन गया है GI टैग प्राप्त करने वाला। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। तो ये है गुजरात। यानी कि जो देसी खजूर जो है देसी खजूर की किस्म है कच्ची खरेक। जो खजूर की किस्म है कच्ची खरेक, इसको GI टैग दिया गया है। GI टैग दिया कच्ची खरेक जो खजूर की किस्म है गुजरात को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIFA 2023 अवार्ड सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लंदन। इन दिस विच प्लेयर रिसीव्ड फीफाज फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। फीफा 2023 का समारोह लंदन में आयोजित किया गया था। इसमें किस खिलाड़ी को फीफा प्लेयर ऑफ द फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2023 का? किसको दिया गया था? क्योंकि ये 2023 का अवार्ड है, 2024 के अंदर दिया गया है। ध्यान रख के चलना, कहीं सोचो 2023 की करंट अफेयर आ गई, 2024 की ही करंट अफेयर है, ध्यान रख के चलना। ठीक है। तो ये आएगा लियोनल मेसी को ये दिया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लियोनल मेसी को 2023 का फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल साइंस अवार्ड। नेशनल साइंस अवार्ड है ये CSIR के द्वारा दिया गया, CSIR के सहयोग से दिया जाता है। इस स्टेटमेंट 1 सही है। द अवार्ड रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजिस्ट एंड इनोवेटर्स इन वेरियस फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टेटमेंट 2 भी सही है कि यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकीविदों और नव प्रवर्तकों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ऑक्सफैम रिलीज इट्स एनुअली इनइक्वालिटी रिपोर्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग। इन दिस context consider the following statement. The wealth of the 5 richest people increased by 170%. ये गलत है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 इट विल टेक मोर देन 2 centuries टू एंड पावर्टी इन द वर्ल्ड। ये सही है। दुनिया में गरीबी खत्म करने के लिए 2 सदी यानी कि 20 साल से भी ज़्यादा समय लग जाएगा। ये सही है। 200 साल से भी ज़्यादा समय लगेगा। स्टेटमेंट 2 सही है क्योंकि जो ऑक्सफैम है उसने एक अपनी एनुअल इनइक्वालिटी रिपोर्ट पेश करी थी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में। उसने इन्होंने कहा था कि दुनिया में गरीबी खत्म करने 2 दशक से ज़्यादा 2 सदी से ज़्यादा समय लग जाएगा, 200 वर्ष लग जाएंगे दुनिया से गरीबी खत्म करने में। क्वेश्चन नंबर 19 है IMF के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के कारण दुनिया की कितने % नौकरी खत्म होने का खतरा है। यानी कि IMF की रिपोर्ट के अनुसार
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी वजह से कितनी परसेंट नौकरी ख़त्म हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 40% जॉब लेस, लोग जॉबलेस हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी एआई की वजह से। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है विच टॉप सीडेड प्लेयर डिड सुमित नागल डिफीटेड इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 सुमित नागल जो इंडिया के हैं टेनिस प्लेयर, इसने किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन में हराया था, तो ये हराया था अलेक्जेंडर बुब्लिक को। अलेक्जेंडर बुब्लिक को सुमित नागल ने हरा दिया था ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में। सुमित नागल इंडिया का है, टेनिस प्लेयर है, ठीक है। अलेक्जेंडर बुब्लिक को हराया था इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में। रिसेंटली इन न्यूज़ व्हेन वाज द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश्ड। हाल ही में समाचारों में एशियाई बुद्ध सम्मेलन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955, 1966, 1970, 1982, तो ये हुई थी 1970 के अंदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ महतारी वंदना योजना। महतारी वंदना योजना के बारे में कथन दे रखेगी। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 3,000 रुपीज टू वुमेन एवरी मंथ। ओनली मैरिड वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। महतारी वंदना योजना में महिलाओं, छत्तीसगढ़ की स्कीम है ये, सिर्फ मैरिड शादीशुदा महिलाओं के लिए है ये स्कीम, सही है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 है कि इस योजना के तहत सरकार हर महीने 3,000 रुपये देगी, वो गलत है, यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा थी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि द 19th NAM नॉन अलाइन मूवमेंट समिट बिगेन इन उज्बेकिस्तान। नहीं, ये गलत, उज्बेकिस्तान में नहीं हुई थी ये। और नेक्स्ट द थीम ऑफ 19th NAM समिट इज डीपिंग कोऑपरेशन ऑफ शेयर्ड ग्लोबल प्रोस्पेरिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इसकी थीम है, 19वां जो शिखर सम्मेलन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का, उसकी जो थीम है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, डीपिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल प्रोस्पेरिटी, ठीक है। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए जो सहयोग है, आपसी सहयोग, उसको गहरा करना, ठीक है। तो जो 19th जो गुटनिरपेक्ष उज्बेकिस्तान में नहीं हुआ था, लेकिन इसका जो थीम है वो सही है, स्टेटमेंट 2 इसकी सही है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। द प्राइम मिनिस्टर्स इंडियन नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2024 will be awarded to 19 children selected from all religions of Indian country for their exceptional achievements. How much amount is given in this reward? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 देश के सभी हिस्सों से चुने गए 19 बच्चे, ध्यान रखना कितने बच्चे चूज किए गए थे, 19 उनकी उपलब्धि के लिए जाता है। इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन है 50,000, 1 लाख, 1.5, 2 लाख। तो इसमें दी जाती है 1 लाख रुपीज़। कितने बच्चे थे? 19 बच्चों को दिए जाते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट साइंड एन एग्रीमेंट विद WEF इन दावोस टू सेट अप द सेंटर फॉर द C4IR फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। किस राज्य ने C4IR स्थापित करने के लिए दावोस में WEF के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो था तेलंगाना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब भीष्मा। आपातकालीन प्रबंधन घन भीष्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज डिजाइन टू ट्रीट अप ऑफ 500 कैजुअलिटीज विद एन एम्फेसिस ऑन रैपिड रिस्पॉन्स एंड होलिस्टिक केयर। इससे त्वरित प्रक्रिया और समग्र देखभाल पर जोर देते हुए 500 हताहतों के इलाज के लिए डिजाइन किया गया था। सही है ये। दिस क्यूब इज पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर इनिशिएटिव कॉल्ड प्रोजेक्ट भीष्मा, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर कोऑपरेशन इंटरेस्ट एंड मैत्री। ये गलत है, स्टेटमेंट 1 ओनली सही है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली इन न्यूज़ पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच। पराक्रम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन, 23 जनवरी के दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला है विच रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू ग्लोबल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस ऑन ऑफ अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर बोइंग। जो अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग है उसका एक जो नया ग्लोबल इंजीनियर और टेक्नोलॉजी सेंटर है
वो कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा? ऑप्शन है हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो ये किया गया था बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये किया गया था बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमेरिका विमान जो कंपनी होती है बोइंग, उसके नए वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया था बेंगलुरु के अंदर। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन नेम्ड हैविश्योर। सही है ये। हेपेटाइटिस ए इज ए लिवर इन्फेक्शन कोज बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च की है। हेपेटाइटिस ए एक लीवर संक्रमण है जो हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। स्टेटमेंट दोनों सही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो वैक्सीन है हैविश्योर, एक ये हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है जो डेवलप की गई है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के द्वारा, और हेपेटाइटिस ए में है वो लीवर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी अनवेल्ड द 206 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का 206 फीट ऊंची प्रतिमा ये कहाँ की गई थी? आंध्र प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? वहाँ के जो सीएम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा किया गया, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो सीएम थे वाई एस जगन मोहन रेड्डी द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और ये है कि जापान हैज़ बिकम द 6th कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। नहीं है, गलत है, जापान 4th कंट्री है। जापान लॉन्च्ड मून स्नाइपर टू द मून ऑन September 6, 2003 विद इट्स मित्सुबिशी रॉकेट। जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का छठा देश, ये गलत है। जापान ने 6 सितंबर 2023 को अपना मित्सुबिशी रॉकेट को चंद्रमा पर मून स्नाइपर से लॉन्च किया था। ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है रिसेंटली न्यूज इन विच ईयर अटल भूजल स्कीम। अटल भूजल योजना कब शुरू की गई थी? और ये की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र 2019 के अंदर शुरू की गई थी। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विलिंगटन आइलैंड इज ए मैन मेड आइलैंड नेम्ड आफ्टर लॉर्ड विलिंगटन। स्टेटमेंट 2 है विलिंगटन वाज द 18th वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विलिंगटन द्वीप एक मानव निर्मित द्वीप है जो विलिंगटन के नाम पर रखा गया। स्टेटमेंट 1 सही है। ये भारत के 18वें वाइसराय और गवर्नर जनरल थे, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इसमें सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 और ये दे रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कर्पूरी ठाकुर जो चीफ मिनिस्टर बिहार का 3 टाइम्स एंड पॉपुलर नोन एज जननायक विल बी अवार्डेड बाय भारत रत्न। ये काफ़ी रिसेंट में है कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न दिया गया है। ये भारत के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला है कि दिस ऑनर वाज इंस्टीट्यूट 2 जनवरी 1954 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री राजेंद्र प्रसाद। और ये जो अवार्ड है 2 जनवरी 1954 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन वो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे, सिर्फ इतना गलत है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और जननायक नाम से है, इनको भारत रत्न दिया गया है, स्टेटमेंट सही है। लेकिन इसमें लिखा कि 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री, वो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत हो गई है। स्टेटमेंट 2 ठीक है। 1954 में भारत रत्न दिया गया था पहली बार भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है रिसेंटली द टर्किश पार्लियामेंट हैज रेटिफाइड विच कंट्रीज नाटोज मेंबरशिप प्रपोजल आफ्टर 20 मंथ्स। हाल में तुर्की की संसद ने 20 महीने बाद किस देश के नाटो की सदस्यता प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है? ऑप्शन ए है यूक्रेन, स्वीडन, आयरलैंड, सिप्रेस। तो ये है स्वीडन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्वीडन भी अब नाटो का सदस्य बन गया है। टर्किश पार्लियामेंट ने इस पर मुहर लगा दी है 20 महीने के बाद। अगला है द राम टेम्पल इन अयोध्या हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड इन बेसर स्टाइल। नहीं है, गलत है, बेसर स्टाइल में नहीं किया गया इसका। इसके बाद पंचायतन शैली में। इसके बाद है दिस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज्ड इन नॉर्थर्न इंडिया इन 5th सेंचुरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गुप्त पीरियड। जो बेसल शैली थी ये गुप्त काल में थी, ये सही है। लेकिन बेसल शैली में राम मंदिर का निर्माण नहीं किया गया। स्टेटमेंट 2 सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 दे रखे कि WHO रिलीज्ड इट्स ग्लोबल रिपोर्ट ऑन टैबैको यूज
prevalence stands 2030. According to this, by which year tobacco use will be reduced by approximately 1.2 billion people, और ये हो जाएगा 2030 में ही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किस वर्ष तक 1.2 अरब लोग तंबाकू का उपयोग कम हो जाएगा, ये 2030 तक हो जाएगा WHO की इस रिपोर्ट के अनुसार। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर चेयर्ड 6th इंडियन नाइजीरियन ज्वाइंट कमीशन मीटिंग। Nigeria plays an important role as one of the largest supplier of crude oil to India. Both statements are true. नाइजीरिया से हम क्रूड ऑयल मिलते हैं। और उसके बाद जो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री, इन्होंने जो छठी मीटिंग थी भारत तो नाइजीरिया का ज्वाइंट कमीशन उसकी अध्यक्षता की थी। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 39 में है कि ये है प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना। प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना, under this rooftop solar panels will be installed on more than 2 crore houses. Its objective is to include poor and middle class individuals under the rooftop solar program. स्टेटमेंट बी सही है, 2 करोड़ नहीं है, 1.5 करोड़ आएगा यहाँ पे। स्टेटमेंट 2 इसमें करेक्ट है, ओनली 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मादिका इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द चकिल्ला कम्युनिटी। इट इज ए मिक्सचर ऑफ तेलुगु, तुलु, कन्नड़ एंड मलयालम। According to a 2018 report published by UNESCO, 55 languages in India are on the verge of extinction. इसमें दिखा रखा कि मादिका चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तेलुगु, तल्लु, कन्नड़ और मलयालम का मिक्सचर सही है। स्टेटमेंट 1 यूनेस्को द्वारा प्रकाशित 2018 की रिपोर्ट में भारत की 55 भाषा विलुप्त होने के कगार पर। स्टेटमेंट 2 इसमें रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 41। The US Space Agency recently said that NASA has re-established contact with its inaugural helicopter on Mars. It is a small autonomous aircraft that flew on Mars aboard NASA's Perseverance rover. Both statements are correct. नासा ने कहा है कि जो मंगल ग्रह पर जो हेलीकॉप्टर छोड़ा था उससे दोबारा संपर्क हो गया है, और एक छोटा और एक स्वायत्त विमान है जो नासा के परसिवरेंस रोवर पर सवार होकर मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी थी। तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें है कि इन द लास्ट 3 weeks मोर देन 200 चिल्ड्रन हैव डाइड ड्यू टू द न्यूमोनिया इन पाकिस्तान ड्यू टू सीवियर कोल्ड। ये स्टेटमेंट अभी रिसेंट में न्यूज़ में था कि भाई 200 से ज़्यादा बच्चे मर गए न्यूमोनिया से पाकिस्तान के अंदर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूमोकोकल डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस पिनोमिया और न्यूमोनिकोसिस। एक न्यूमोनोकोकल रोग है जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या न्यूमोनोकोकस नामक वायरस से फैलता। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, जो न्यूमोनिया की नई वैरायटी थी ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नामक वायरस से फैलता। पाकिस्तान के अंदर 200 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी इससे। अगला है, इंडिया कंडक्ट्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तनसीक विद द आर्मी ऑफ विच कंट्री। सदा तनसीक ये है सऊदी अरब के साथ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब के साथ सदा तनसीक एक्सरसाइज किए हैं इंडियन मिलिट्री। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इट इज ए मल्टी-बिलियनियर डॉलर इनिशिएटिव लॉन्च इन 2018। ये गलत है। स्टेटमेंट 2 है, इट इज ऑब्जेक्टिव टू कनेक्ट साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका एंड यूरोप थ्रू ए नेटवर्क ऑन लैंड एंड सी रूट्स। स्टेटमेंट 2 सही है इसमें, तो 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट फॉर 44 क्वेश्चन। 45th है, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट रिसर्च बेस्ड IIT सैटेलाइट इज टू बी एस्टेब्लिश्ड। देश का पहला अनुसंधान आधारित IIT उपग्रह का स्थापित किया जाएगा, और ये किया जाएगा महाकाल की नगरी उज्जैन के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुसंधान आधारित IIT उपग्रह उज्जैन के अंदर। अगला है, रिसेंटली ईरान क्लेम टू हैव सक्सेसफुली लॉन्च 3 सैटेलाइट इनटू स्पेस। द नेम ऑफ द लॉन्च सैटेलाइट आर मेहदा, कयान 2 and HAF-1। मेहदा इज ए रिसर्च सैटेलाइट while कयान एंड हताफ आर नैनो सैटेलाइट फोकस ऑन ग्लोबल पोजिशनिंग एंड कम्युनिकेशन रेस्पेक्टिवली। यानी कि ईरान ने अभी 3 उपग्रह भेजे हैं, उनका नाम है मेहदा, कयान 2 और हतफ-1। मेहदा एक शोध उपग्रह है, काहन और हतफ वैश्विक स्थिति और संचार पर केंद्रित नैनो उपग्रह है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं। मेहदा, कयान 2 और हतफ-1 ये ईरान के द्वारा लॉन्च किए गए 3 सैटेलाइट हैं।
अगला है रिसेंटली ए 10th सेंचुरी कदम्ब इंस्पिरेशन रिटर्न इन कन्नड़ एंड संस्कृत वाज फाउंड इन विच स्टेट। कन्नड़ और संस्कृत में 10वीं शताब्दी का लिखा कदम्ब शिलालेख ये किस राज्य में पाया गया है, और ये मिला है गोवा के अंदर। कहाँ पे मिला है? गोवा के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है इसमें, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मैप ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट। हरियाणा कौन सा राज्य सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का मानचित्रण कर बन गया, और ये बन गया पंजाब। पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48 का। 49 है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिड्यूस द ओल्ड एज पेंशन फ्रॉम 60 टू 50 ईयर्स। किस सरकार ने जो बुढ़ापा पेंशन है उसकी उम्र 60 साल से घटाकर 50 साल कर दी गई है, और ये किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। हेमंत सोरेन की सरकार है वहाँ पे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विच स्टेट हैज सेट ए रिकॉर्ड इन जेनवन बुक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट सूर्य नमस्कार इवेंट। जो सूर्य नमस्कार जो इवेंट हुआ था, किस राज्य ने सबसे बड़ी संख्या में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, और वो है गुजरात। गुजरात स्टेट ने हाईएस्ट संख्या में सूर्य नमस्कार किया है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, विच यूटी हैज़ बिकम फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, और वो बना है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये पहला यूटी बना है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च अप्लाई कर दी है। अगला है, रिसेंटली इन न्यूज़ द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट ऑन 1 जुलाई 2023। हाल ही में चर्चा में था नेशनल राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। ये 1 जुलाई 2023 को सबसे पहले लॉन्च किया गया था। किस स्टेट में लॉन्च किया गया था, और ये किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो सिकल सेल एनीमिया का जो मिशन लॉन्च किया गया था जुलाई 1 2023, ये मध्य प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS। और इसमें है कि इन दिस बिहार हैज स्टूड फर्स्ट फॉर द 3 consecutive ईयर्स इन फैसिलिटेट सीमलेस ट्रांसफर टू डाटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस पिलर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। स्टेटमेंट 2 इसमें करेक्ट है। ठीक है, इसमें लिखा कि इसमें बिहार लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर है, वो गलत है, क्योंकि जो ICJS है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये है कि जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, इनका डाटा और सूचना आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किए जा सकते। स्टेटमेंट 2 इसमें सही है सिर्फ। Recently, Defense Minister Rajnath Singh inaugurated the first all-Indian girls सैनिक स्कूल at which district of उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहला अखिल भारतीय बालिका सैनिक विद्यालय, इसका उद्घाटन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया, और ये किया गया था मथुरा के अंदर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू किया है, और ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ये तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं, जो राजीव गांधी जो नाम लगाया गया स्कीम के आगे, तो इसका मतलब उस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, तो कांग्रेस की सरकार फिलहाल हिमाचल प्रदेश के अंदर है। विच यूरोपियन यूनियन कंट्री हैज़ लॉन्च फुली डिजिटल स्कीवन वीजास। डिजिटल सेंगन वीज़ा किस यूरोपीय संघ ने देश ने लॉन्च किए हैं डिजिटल सेंगन वीज़ा, और ये की है फ्रांस ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस। अगला है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली मेड पब्लिक फर्स्ट मैरीन ड्रिलिंग वेसल हुज नेम इज मैगजियन। पहला समुद्री डिजिटल पोत जिसका नाम है मैगजियांग, समुद्री ड्रिलिंग के लिए है, और ये मैगजियांग इसका नाम है। ये किस देश ने किया है, तो ये किया है चाइना ने। चाइना ने एक मैरीन जो समुद्र के अंदर ड्रिल करने का जो वेसल है मैगजियांग, उसको बनाया है। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी हैड डिस्कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व बेनिफिट इन साल्टन सी इन कैलिफोर्निया। गलत है ये। इट हैज़ द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर मोर देन 375 मिलियन बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये भी गलत है दोनों स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा, दोनों स्टेटमेंट सही
ठीक है, नाइदर वन और नॉट टू इसमें आएगा। ठीक है, ना तो स्टेटमेंट वन गलत है और ना ही स्टेटमेंट टू गलत, दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये ध्यान रख के चलना। जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, इन्होंने डिस्कवर किया है लार्जेस्ट लिथियम, जो लिथियम के भंडार साल्टन सी में कैलिफोर्निया के अंदर, और इसमें 375 मिलियन से अधिक बैटरी बना सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। स्टेटमेंट वन और टू दोनों सही हैं वो। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच कंट्री हैज रिसेंटली स्ट्रक ए हिस्टोरिकल डील टू यूज बेरबरा पोर्ट इन ब्रेकवे रीजन ऑफ सोमालिया लैंड फॉर शिपिंग। किस देश में हाल ही में शिपिंग के लिए सोमाली लैंड के ब्रेकअवे क्षेत्र में बरबरा बंदरगाह का उपयोग करने के लिए एक ऐतिहासिक सौदा किया है, और ये किया है इथियोपिया ने। इथियोपिया ने ये समझौता किया है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक पर्ट फियाला हैज़ द चीफ गेस्ट एट द 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। द 10th edition of Vibrant Global Gujarat Summit event is scheduled to be held in Gandhinagar from January 10 to 12, 2024। यानी कि जो हाल ही में जो गुजरात के अंदर हुआ था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्ट स्कीम, ये 10 से लेके 12 जनवरी 2024 को गांधीनगर में आयोजन हुआ था, लेकिन इसका जो है जो चीफ गेस्ट बुलाए गए थे वो गलत है इसके। ठीक है, स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, और ये है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ पीसफुली रिजोल्व दैट डिस्प्यूट ओवर द एस्किबो रीजन। एस्किबो क्षेत्र पर अपना विवाद शांतिपूर्ण हल किन दो देशों के बीच एस्किबो रीजन के बीच का विवाद का क्षेत्र था, और यह था गुआना और वेनेजुएला के बीच में। गुआना और वेनेजुएला बीच में, ये दोनों साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज अफ्रीकी कंट्रीज है, गुआना और वेनेजुएला। ठीक है, इनके बीच में समझौता किया गया है। ठीक है, गुआना और वेनेजुएला, इनके बीच में एस्किबो क्षेत्र का जो विवाद था वो शांतिपूर्ण हल कर लिया गया है। 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, विद रेफरेंस टू KH-22 मिसाइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। स्टेटमेंट सही है, KH-22 एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये चाइना के द्वारा डेवलप की गई है। ठीक है, तो ये चाइना के द्वारा डेवलप की गई है, ये गलत है, चाइना के द्वारा डेवलप नहीं की गई, सिर्फ एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। स्टेटमेंट वन इसमें सही है। अगला है, विद रेफरेंस टू द एक्सपोसैट मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्सपोसैट मिशन के रिगार्डिंग इसमें कि ऑप्शन ए, इट विल कैरी आउट रिसर्च टू द मैग्नेटोस्फीयर ऑफ अर्थ। एक्सपोसैट मिशन है, ये पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर पर शोध करेगा। आफ्टर द USA, रसिया एंड चाइना, इंडिया बिकम द फोर्थ कंट्री टू सेंड सच मिशन। भारत, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है। दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेटोस्फीयर जो है वहाँ पे जाके शोध करेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, और इसमें है स्टेटमेंट दे रखी है, द कैबिनेट अप्रूव्ड द पृथ्वी विज्ञान योजना, ए कम्प्रीहेंसिव स्कीम फॉर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। सही है। द स्कीम विल बी implemented over a 5-year period for 2021 to 26 with 4,797 crore। बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च्ड ए प्रेरणा, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, इट्स एम टू प्रोवाइड ए मीनिंगफुल, यूनिक एंड इंस्पायरिंग एजुकेशन टू ऑल पार्टिसिपेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को सार्थक, अद्वितीय और प्रेरक अनुभव प्रदान करना है। दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही है। प्रेरणा ए लर्निंग प्रोग्राम बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है, रिसेंटली द RBI हैज़ आइडेंटिफाइड सम बैंक्स एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, DSIBs। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट इन दैट कैटेगरी। इसमें से कुछ तीन बैंक ऐसे हैं जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं।
एक बैंक नहीं है जो इस लिस्ट में है, HDFC भी है, SBI भी है और ICICI भी है, PNB बैंक इसमें नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, आदित्य L1 इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन टू स्टडी मरकरी। आदित्य L1 है, ये मरकरी के लिए नहीं है, सूर्य के लिए दिया गया। ठीक है, सन के लिए भेजा गया आदित्य L1। L1 इज ए प्लेस इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ एंड द सन आर बैलेंस। ये सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्काई ड्यू विच वाज इन रिसेंटली न्यूज। स्काई ड्यू इज अ गैंट बैलून लाइक स्ट्रक्चर शेप्ड इन एन इन्फ्लेटेड प्लेन। ये सही है, स्काई ड्यू एक विशाल गुब्बारे जैसी संरचना है जो एक फुलाए हुए विमान की आकृति हो सकती है। इट इज़ डेवलप्ड बाय रसिया, नहीं, ये गलत है, स्टेटमेंट 2 इसमें गलत है, स्टेटमेंट 1 ही सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडिजियस असॉल्ट ऑफ राइफल उग्रम। उग्राम जो राइफल है, स्वदेशी मिसाइल है, इसके बारे में हाल ही में जो चर्चा में रही थी उसके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है। इसमें कि ये DRDO द्वारा डेवलप की गई थी, ये सही है। और ये है कि दिस राइफल हैज़ बीन डिजाइंड एज पर द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस, पार्लियामेंट्री फोर्स एंड स्टेट पुलिस। ये जो आर्म फोर्सेज या सैनिक बल या फिर राज्य पुलिस के हिसाब से काम करेगी। DRDO द्वारा डेवलप की गई, दोनों स्टेटमेंट सही है। स्वदेशी जो राइफल है उग्राम, उसके बारे में DRDO द्वारा ये विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी अमेरिका की है, लॉन्च द मून मिशन पेरिग्राइन 1। सही है, स्पेस एक्स के द्वारा जो लॉन्च किया गया था मून मिशन पेरिग्रीन 1, ये लॉन्च किया गया था। इट हैज़ बीन एन अमेरिकास एस्ट्रोबोटिक कंपनी, ये नहीं है, एस्ट्रोबोटिक कंपनी नहीं है अमेरिका की ये। ठीक है, ये उसके ऑप्शन स्टेटमेंट 1 ही इसमें करेक्ट रहेगी। रिसेंटली इन न्यूज़ विच ईयर वाज द प्रोजेक्ट वीरगाथा लॉन्च। वीरगाथा जो प्रोजेक्ट है किस वर्ष लॉन्च किया गया था, क्योंकि वीरगाथा प्रोजेक्ट अभी चर्चा में था, ये 2021 में लॉन्च किया गया था। वीरगाथा परियोजना 2021 में लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 72 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड इट्स 85th एडिशन वाज हेल्ड इन न्यूयॉर्क, नहीं, लंदन में हुए थे ये। बारबी वाज द विनर इन द बेस्ट मोशन पिक्चर, ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है, ऑप्शन डी आ जाएगा, नाइदर 1 और 2 बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग द 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन, ये मुंबई में हुआ था 10 से 12 जनवरी, अभी अभी हमने पढ़ा था। थीम थी गेट वे टू द फ्यूचर, गेट वे टू द फ्यूचर इसकी थीम थी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ही करेक्ट है, जो वाइब्रेंट 10 से 12 जनवरी 2024 को मुंबई के अंदर आयोजित किया गया था, इसकी थीम अलग है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली है, संसद रत्न अवार्ड आर प्रेजेंटली एनुअली टू टॉप परफॉर्मिंग पार्लियामेंटेरियन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ये सही है, जो संसद रत्न अवार्ड है जो प्रतिवर्ष जो शीर्ष प्रदर्शन करता है उन सांसदों को दिया जाता है, ये तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। अगला है कि प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ए चेन्नई बेस्ड नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूट्स दिस ऑनर्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन APJ अब्दुल कलाम। चेन्नई स्थित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, इन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के अनुरोध पर इसकी स्थापना की थी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। संसद रत्न पुरस्कार ये सांसदों को दिया जाता है और इसकी स्थापना प्राइम पॉइंट फाउंडेशन एक ट्रस्ट है, उसने APJ अब्दुल कलाम के साथ मिलकर ही की थी। 75th है क्वेश्चन, और ये है कि 75th है, राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे 2024। PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द 2024 नेशनल यूथ फेस्टिवल एट नासिक महाराष्ट्र, ये सही है, नासिक महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 24 इज़ द 27th एडिशन ऑफ नेशनल यूथ डे, इसका 27वां संस्करण है, ये भी सही है। इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत, ये गलत है, इसकी थीम गलत है, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, और ये है कि रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट रिलेटेड टू द अवार्ड्स एंड सेलेक्ट देम। फर्स्ट है कि पणजी इन गोवा गोट द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड फॉर अर्बन सेंटर विद लेस देन 1 lakh पॉपुलेशन। सेकेंड है इंदौर एंड सूरत वर डिक्लेयर्ड द जॉइंट क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया।
Ministry of HOW Cantonment Board in Madhya Pradesh was given the award for cleanest cantonment town। यानी कि हाल ही में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 दिए थे, उनके संदर्भ में बताना है क्या क्या सही है। पहला ऑप्शन है कि पणजी जो गोवा की राजधानी हो क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड दिया गया था, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इसमें गलत है, गोवा को नहीं दिया गया था ये। ठीक है। स्टेटमेंट 2 है इंदौर और सूरत ये सबसे अच्छे शहर घोषित किए गए थे, स्टेटमेंट 2 है वो सही है। और स्टेटमेंट 3 है जो MHOW कॉन्टमेंट बोर्ड है मध्य प्रदेश में, इसको भी अवार्ड देगी, सही है। स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों सही हैं इसके लिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 है ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट 2 एंड 3 जो सही है वो ऑप्शन सी के अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत के जो पासपोर्ट की रैंक है वो क्या है। तो भारत की जो फिलहाल जो रैंक चल रही है वो 80 नंबर पे चल रही है, 80th। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 80 वो है इंडिया की रैंक हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 पे है, और ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट यानी कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024, और ये जो जारी करते हैं ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, WEF के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिड वेस्ट बंगाल रिसेंटली गेट द GI टैग। किस प्रोडक्ट के लिए पश्चिम बंगाल को GI टैग दिया गया है। ऑप्शंस हैं रिकॉग्निजेशन ऑफ सुंदरवन हनी मोबन, ब्लैक नूनिया राइस, टेंगल गोरोड एंड कार्डियाना स्पेसिक साड़ीज। यानी कि पहला है सुंदरवन शहद की मान्यता, मोबन सुंदरवन जो सेल है मोबन उसको। दूसरा है ब्लैक नूनिया राइस, और जो ऑप्शन 30 है तंगेल गोरोड और कडियाल विशिष्ट साड़ी। इन तीनों को ही GI टैग दिया गया। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबोव, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का। ठीक है, जो तीनों ही प्रोडक्ट हैं वेस्ट बंगाल के, इनको GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें जो स्टेटमेंट दे रखी है कश्मीरी लैंग्वेज के रिगार्डिंग, उसके बारे में बताना है कि नाउ कश्मीरी लैंग्वेज हैज़ ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट इंडियाज MS ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। इट हैज़ नॉट येट बीन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडिया। जो कश्मीरी लैंग्वेज है अब माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के MS ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर में कश्मीरी भाषा को शामिल कर लिया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट है इसे अब तक भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो जो पहली स्टेटमेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के MS ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर उसमें कश्मीरी लैंग्वेज को शामिल कर लिया गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। जो स्टेटमेंट पहली है वो, उसके बाद भारत की 8वीं अनुसूची में भी ये ऑलरेडी शामिल है। कश्मीरी लैंग्वेज भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में एक भाषा है। तो स्टेटमेंट 2 है ये गलत दे रखी है, तो इसमें ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट होएगी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है फ्रॉम 18th to 21st January 2024 विंग्स इंडिया 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। यानी कि जो विंग्स इंडिया 2024 का जो प्रोग्राम है ये हुआ था 18 से लेकर 21 जनवरी तक। ये भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। नागपुर, बेंगलोर, हैदराबाद और लखनऊ। तो ये किया गया था हैदराबाद के अंदर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विंग्स इंडिया 2024 प्रोग्राम है ये हैदराबाद के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च द ऑपरेशन अमृत। किस राज्य के द्वारा ऑपरेशन अमृत अभी शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश, केरला, राजस्थान और उड़ीसा। तो ये किया गया था केरला के द्वारा। ऑपरेशन अमृत हाल ही में केरल सरकार के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन अमृत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। क्वेश्चन नंबर 83 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। ये सही है। ठीक है, इसके अलावा है इट इज़ नेम्ड आफ्टर छत्रपति शिवाजी। नहीं, वो एयरपोर्ट का नाम है, इस ब्रिज का नाम नहीं है। तो इसकी स्टेटमेंट 1 ही ट्रू हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक वो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 84। द यूनाइटेड नेशन रिलीज इट्स एनुअल रिपोर्ट नेम्ड WESP वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024।
इन दिस कंटेक्स विच ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज विल द हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो ये तो जाहिर सी बात है, इसका तो इंडिया ही ऑप्शन आएगा साउथ एशिया के अंदर। बेशक से बिना ऑप्शन पढ़े ही इंडिया डायरेक्ट ऑप्शन में लगा सकते हैं। संयुक्त आर्थिक स्थिति और संभावनाएं जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो इसके हिसाब से दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास की दर भारत की रहेगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 अगला, और इसका क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्वामित्व योजना के तहत। स्वामित्व योजना, यह योजना 24 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के ऊपर शुरू की गई थी। द स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन नेशनल पंचायती राज डे ऑन 24 अप्रैल 2013। इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये नहीं है, ये सेंट्रल से ये नहीं है। स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86 पे। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 by the International Labour Organization ILO, what is the global unemployment rate estimated? ILO के द्वारा हाल ही में जारी की गई विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर का अनुमान क्या रहेगा? 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। तो ये रहेगा 5.2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द स्नो लियोपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कमिटमेंट टुवार्ड्स कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। किस देश ने हाल ही में संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए हिम तेंदुए को आधिकारिक रूप पर अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ किसने अपना नेशनल सिंबल बनाया? किस देश ने? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, और ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू I2U2 ग्रुप। ठीक है, I2U में है इंडिया, इजराइल, UAE और USA। 4 ग्रुप होते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या है कि I2U2 ग्रुप इंक्लूड इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE। ये सही है, स्टेटमेंट 1। इट्स ऑब्जेक्टिव टू जॉइंटली प्रमोट एंड इन्वेस्ट इन 6 म्यूचुअली आइडेंटिफाइड सेक्टर सच ए वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ एंड गुड। स्टेटमेंट 2 गलत है, सिर्फ स्टेटमेंट 1 इसकी सही है। ठीक ना, स्टेटमेंट 2 भी इसकी सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 88 की दोनों ही स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों इसकी सही हैं। I2U2 ग्रुप में बहुत बार पूछता है, I2U2 ग्रुप में कौन कौन से देश हैं? इंडिया, I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल। U2 का मतलब 2 बार U 2 बार I, I2U2 इसलिए है, और U का मतलब UAE और USA। ये 4 देश इसमें सदस्य होते हैं I2U2 के। अगला है क्वेश्चन नंबर 89 पे। Recently, Indian Navy's P-81 aircraft landed at Guam, a U.S. island territory in Western Pacific, to participate in exercise Sea Dragon 24. Which of the following statement regarding exercise Sea Dragon is correct? हाल ही में भारतीय नौसेना का P-81 विमान जो सी ड्रैगन 24 सी ड्रैगन एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 में पार्टिसिपेट करने के लिए पश्चिम प्रशांत के एक अमेरिकी द्वीप गुआम में उतरा था। तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली है कि इट इज़ एन एलाइट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज दैट इंक्रेजेस प्रोफेशनल एक्सचेंजेस एंड टीम वर्क अमंग पार्टिसिपेटिंग नेवीज। यह एक विशिष्ट बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच पेशेवर आदान प्रदान और टीम वर्क को प्रोत्साहित करता है। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 3 सेकेंड है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड नॉर्थ कोरिया आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और उत्तरी कोरिया भी इसमें भाग लेते हैं दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है कि इंडियन नेवीज P-81 एयरक्राफ्ट लैंडेड एट गुआम, ए US आइलैंड टेरिटरी इन वेस्टर्न पैसिफिक, टू पार्टिसिपेट एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24। एक एक्सरसाइज हुई थी सी ड्रैगन 24 जो पश्चिम प्रशांत महासागर में जो अमेरिकी आइलैंड की टेरिटरी में आता है, गुआम की जगह है। ठीक है, तो अब पूछा कि सी ड्रैगन एक्सरसाइज के बारे में बताइए। तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज इट इज़ एन एलाइट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज दैट इंकरेजेस प्रोफेशनल एक्सचेंज एंड टीम वर्क। ये सही है, स्टेटमेंट 1 इसकी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा
एंड नॉर्थ कोरिया आल्सो पार्टिसिपेटिंग। ये स्टेटमेंट 2 इसकी गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इसकी सही है, स्टेटमेंट 2 इसकी गलत है क्वेश्चन नंबर 89 की। तो स्टेटमेंट 1 सही है, इसमें ऑप्शन ध्यान रख के चलना, ऑप्शन बी आएगा क्योंकि बी में दे रखा ऑप्शन 1 ओनली। ऑप्शन जरूर ध्यान देख के चलना, 1 2 नहीं है, 2 1 करके दे रखो। स्टेटमेंट बी इसकी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इनिशिएटेड ए जीनोसाइडल एलिगेशंस अगेंस्ट इजराइल एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसराइल के खिलाफ नरसंहार के आरोपों का मामला शुरू किस देश ने किया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो हेड ऑफिस है वो द हैग में है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो ऑफिस है वो द हैग में है। ठीक है, और द हैग है नीदरलैंड के अंदर, ये ध्यान रख के चलना। तो ये किस देश ने इजराइल के खिलाफ केस किया है? और वो किया है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका ने ये इजराइल के खिलाफ केस किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स वाज गिवन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट इन ईयर 2023 बाय द स्काई ट्रैक्स? IGI दिल्ली, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन। यानी कि जो स्काई ट्रैक्स के द्वारा 2023 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसको दिया गया था? तो ये जो सिंगापुर एयरपोर्ट है, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, इसको बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है 92, रिसेंटली द फर्स्ट केस ऑफ पोलर बियर डेथ फ्रॉम बर्ड फ्लू हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम विच टेरिटरी? बर्ड फ्लू से ध्रुवीय भालू की मौत का पहला मामला किस क्षेत्र में आया? किससे? साइबेरिया, अलास्का, कनाडा और नॉर्वे। तो यह है अलास्का में, अलास्का के अंदर ये आया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च द ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया फॉर कोलैबोरेट इन द सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन सेक्टर? किस सरकार ने स्थायी ऊर्जा समाधान क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क ने। रिसेंटली डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया शुरू करने की घोषणा की है। 93 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली विच नेशनल पार्क हैज़ गोट द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का जो है खिताब मिला है? ऑप्शन है सरिस्का पार्क, ऑप्शन बी है रणथंबोर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है सुंदरवन नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है पेंच नेशनल पार्क। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेंच नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है, रिसेंटली विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड इंडिया टू रिमूव इट्स मिलिट्री फोर्सेज? किस देश ने हाल ही में कहा कि भारत से अपनी मिलिट्री वहाँ से हटाने के लिए? तो ये अभी मालदीव ने कहा था, जिसकी वजह से मालदीव फ्लॉप हो गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नमो भारत? नमो भारत क्या है जो हाल ही में चर्चा में है? तो नमो भारत एक ट्रेन है दैट रन्स इंडियाज न्यूली डेवलप्ड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। एक भारत की नई विकसित रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली पर चलाई गई एक नई ट्रेन है, नमो भारत नाम से एक ट्रेन है जो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, और क्वेश्चन नंबर 97 है कि व्हेन वाज द टेस्टिंग ऑफ ह्यूमनलेस मिशन गगनयान TVD-1 कंडक्टेड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च? इसरो के द्वारा जो मानव रहित गगनयान मिशन का प्रशिक्षण कब किया गया? तो वो किया गया था अक्टूबर 21, 2023। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अक्टूबर 21, 2023 जो गगनयान मिशन TVD-1 इसका प्रशिक्षण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द हेडलाइन रफा बॉर्डर लाइन किन दो देशों के बीच में है? रफा बॉर्डर लाइन जो हाल ही में चर्चा में किन दो देशों के बीच है? ये है इजराइल और मिस्र के बीच में, इजिप्ट एंड इजराइल के बीच में है। 98 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। रफा जो बॉर्डर है इजराइल और मिस्र के बीच में है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज द 4 अमृत स्तंभ बाय फॉर ए डेवलप्ड इंडिया? यानी कि डेवलप्ड इंडिया के लिए ऐसे कौन से 4 स्तंभ हैं जो विकसित भारत के 4 स्तंभों के रूप में किया गया है? पहला है वुमेन पावर, नारी शक्ति। दूसरा है यूथ ऑफ द स्टेट, देश का युवा वर्ग। तीसरा है फूड प्रोड्यूसर्स, खाद्य उत्पादक। फोर्थ है न्यू मिडिल क्लास एंड पुअर। पांचवा है शिक्षक, और छठा है साइंस एंड रिसर्चर। तो शिक्षक और वैज्ञानिक ये 2 नहीं है इसके अंदर, इनका कोई जिक्र नहीं था। ये 4 हैं जो पहले वुमेन पावर, यूथ ऑफ द कंट्री, फूड प्रोड्यूसर एंड न्यू मिडिल क्लास एंड द पुअर।
1 2 3 4 ये चारों सही हैं, तो ये है ऑप्शन ए में 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, विच टू एडिशनल सिटीज ऑफ इंडिया रिसेंटली ज्वाइन यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क? रामपुर एंड मुरादाबाद, बेंगलुरु एंड मदुरई, उदयपुर एंड उन्ना, ग्वालियर एंड कोझिकोड। हाल ही में भारत के कौन से दो शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किए गए हैं? तो ये है ग्वालियर और कोझिकोड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये है टोटल 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज ऑफ करंट अफेयर जनवरी से जून 2024 की। फिलहाल इसका एक पार्ट और रहता है, ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें कुछ क्वेश्चन 2023 के लास्ट के भी शामिल किए गए हैं। रिसेंट के सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनेगा, हर कंडीशन पे यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, एसएससी के अपकमिंग एग्जाम जैसे एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो गया, एसएससी सीजीएल का हो गया, या फिर यूजीसी नेट का जो एग्जाम हो, वहाँ भी जो करंट अफेयर जो जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर पूछी जाएगी, तो जनवरी से जून तक की जो करंट अफेयर है यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनेगा किसी ना किसी एग्जाम में। फिलहाल ये इसमें 100 क्वेश्चन ही आज करवाए हैं, बड़ी क्लास होगी काफ़ी, और अगले क्लास में 100 क्वेश्चंस फिर से एक और क्लास इसमें करवाए हैं। अभी ये करंट अफेयर कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस दे रखे हैं, सारी डिटेल में इसमें बताई गई है, काफ़ी डीप में ये करंट अफेयर करवाए गए हैं ताकि आपसे ज़्यादा कुछ पढ़ना जरूरत ना पड़े, यहीं इस वीडियो से ही आपकी सारी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए नॉलेज सबको। और ये फिलहाल पार्ट 1 है जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर है 2024 के जनवरी से जून तक की। अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द मिलते हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके साथ। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।